ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं नेमचंद जैन, सौरभ जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली। श्रीमती स्नेहलता शाह, डॉक्टर सुहास, डॉक्टर मोनिका शाह, कुमारी राधिका शाह एवं पुष्पा देवी जैन, धर्मपत्नी पुष्प कुमार जैन, विकास जैन, जया जैन, ऋषभ जैन, प्रियांशी जैन, इम्फाल, मणिपुर एवं जबलपुर से गुप्तदान। जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणम्, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्साहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। संस्कारशाला के माध्यम से हम सभी जैन धर्म की बेसिक नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं। हमने अभी कुछ दिन पहले जैन धर्म की प्राचीनता के बारे में समझा था। वास्तव में जैन धर्म अनादिकाल से है, अनंत काल तक चलता रहेगा। ये हमारे द्वारा जो शास्त्र पढ़ते हैं उनमें यह सब बातें सिद्ध होती है। कल की कक्षा में जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर हुए इस युग में, भगवान पार्श्वनाथ, उनके जीवन चरित्र के बारे में हमने बहुत अच्छी तरह से समझा था। आज की इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे श्रावक के 6 आवश्यक कर्म की। संसार का प्रत्येक प्राणी दुखी है। हर व्यक्ति सुख प्राप्त करना चाहता है और सुख प्राप्त करने के साधन कोई नहीं करना चाहता। जिन निमित्तों से सुख मिलता है उन निमित्तों को, उन कार्यों को वो करता नहीं है। जिस कारण से दुख मिलते हैं वो हमेशा दुखी दुख प्राप्त करता रहता है। ऐसे इस प्रकार इन सब सुलभ पदार्थों को प्राप्त करने के बावजूद भी यदि कोई धर्म को धारण नहीं करता है तो वह मनुष्य पशु के समान बताया गया है। हमारे यहाँ पर एक दोहा आता है, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। अर्थात यदि धर्म का साधन नहीं करता है, धर्म नहीं करता है, तो वह मनुष्य एक पशु के समान है। उसका जीवन ही व्यर्थ है। वो क्यों जीवन जी रहा है? इसलिए संस्कारशाला जो सुन रहे हैं, हम सभी जानते हैं, हम सभी सुख प्राप्त करना चाहते हैं। सुख तभी मिलेगा जब हम धर्म को धारण करेंगे। आइए आज की इस कक्षा में हम चर्चा को प्रारंभ करते हैं। श्रावक के 6 आवश्यक। हम सभी श्रावक हैं। हमें कौन कौन से 6 आवश्यकों का पालन करना चाहिए? सबसे पहले उन 6 आवश्यकों के हम नाम जानते हैं। सबसे पहला है देव पूजा, फिर है गुरु उपासना, तीसरा है स्वाध्याय, फिर है संयम, फिर 5वां है तप और अंतिम है दान। ये 6 आवश्यक है। एक श्लोक आता है, देव पूजा गुरुपास्ति, स्वाध्याय संयमस्तपः, दानम चेति गृहस्थानाम, 6 कर्माणि दिने दिने। आचार्यों ने इन 6 कार्यों को आवश्यक कर्म कहा। आवश्यक का मतलब अनिवार्य। यदि कोई श्रावक इन 6 आवश्यकों को नहीं करता है तो फिर वो श्रावक नहीं कहलाता। इसलिए हम सभी को प्रतिदिन इन 6 आवश्यकों का पालन अवश्य करना चाहिए। भैया जी, इनमें जो पहला आवश्यक देव पूजा है वो कहते किसे हैं? देव पूजा शब्द से अर्थ स्पष्ट है। देव का मतलब जिनेन्द्र देव। जैसा कि हमने पहले समझा था ना, देव शास्त्र गुरु में सच्चे देव कौन? जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो, तो ये कहलाते हैं सच्चे देव। ऐसे देवों की अर्थात 9 देवता हुए, पंच परमेष्ठी हुए, 24 तीर्थंकर हुए, देव शास्त्र गुरु हुए, इनकी पूजा करना। पूजा का मतलब गुणानुवाद करना, स्तुति करना, पाठ करना, यह देव पूजा कहलाती है। हमें क्या करना चाहिए? प्रतिदिन स्नान करके, हम पुरुष पर्याय में हैं इसलिए धोती दुपट्टा पहन करके प्रतिदिन जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक करें। माताएं बहनें अभिषेक देखें, शांति धारा देखें, उसके पश्चात फिर पूजन प्रारंभ करें। पूजन जो अष्टद्रव्य हमारे समक्ष सजी हुई है, जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फल, इन 8 को जब हम मिला देते हैं तो अर्घ्य बन जाता है। इन अष्टद्रव्यों से भगवान का गुणानुवाद करना, यह जिन पूजा देव पूजा कहलाती है। आचार्य वीरसेन स्वामी महाराज ने भी लिखा धवला आदि पुस्तकों में, जो महान ग्रंथ है उसमें लिखा, श्रावक के 2 मुख्य कर्तव्य हैं, दान और पूजा। यदि कोई पूजा नहीं करता है, दान नहीं देता है, तो फिर वो श्रावक कहलाने योग्य नहीं है।
हम सभी श्रावक हैं, जैन कुल में पैदा हुए हैं, हम तो परम सौभाग्यशाली हैं। आप और हम तो पुरुष पर्याय में हैं, तो हम तो भगवान जिनेंद्र देव के चरणों के समीप में पहुंच करके उनके चरणों का स्पर्श कर सकते हैं। तो भगवान के चरणों के स्पर्श के लाभ को हम प्रतिदिन क्यों प्राप्त नहीं करते? भगवान की पूजा करने से कितने पाप कर्म हमारे नष्ट होते हैं, हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, और वही पुण्य तो हमें सांसारिक सुख प्रदान करता है। और सांसारिक सुख के साथ पूजा करने से पाप भी नष्ट होते हैं, और वही पूजा भगवान जिनेंद्र देव की वही पूजा परंपरा से मोक्ष का कारण भी बनती है। लिखा है ना, जब हम पूजन पढ़ते हैं वहाँ लिखा है भुक्ति मुक्ति दातार। भुक्ति का मतलब भोग, पूजा करने से सांसारिक भोग भी मिलते हैं, सुख सुविधाएं भी मिलती है, मुक्ति दातार मुक्ति भी प्राप्त होती है। इसलिए हमारा पहला कर्तव्य है हम प्रतिदिन प्रातः उठ करके स्नान ध्यान करके प्रतिदिन मंदिर जाएं और वहाँ जिनेंद्र भगवान की अष्टद्रव्यों से पूजन अवश्य करें। भैया जी, यदि हमारे पास समय नहीं है तो हम क्या करें? देखो, आपके पास समय नहीं है तो पहली बात तो ये विचार करो कि समय क्या चीज़ है। आपके पास जिन पूजा के लिए, भगवान की पूजा के लिए समय नहीं है और सांसारिक सब काम करने के लिए खूब समय है, ये कैसी बात हुई? आप भगवान जिनेंद्र देव की पूजा को छोड़ करके संसार के काम करेंगे, उनसे आपको मिलेगा क्या? यहाँ तो धर्म करोगे तो पाप भी कटेगा, पुण्य भी मिलेगा, धर्म भी प्राप्त होगा और जीवन में सुख भी मिलेगा। अन्य सांसारिक कार्य आप करोगे तो उससे तो पाप कटने का सवाल ही नहीं है, पुण्य भी नहीं मिलेगा, संसार में भटकेंगे। इसलिए बहुत से माताएं बहनें, पुरुष वर्ग की सबसे बड़ी समस्या यही होती है, और वो कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। अरे भाई, कमाने धमाने के लिए हमारे पास समय नहीं है, उसके लिए कहें तो हम माने भी सही, लेकिन आज तक मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो व्यापारी और वे बोलता हो भैया जी मेरे पास में व्यापार करने के लिए समय नहीं है। पूजा करने के लिए भी लोग आते हैं तो पूजा करते समय इतनी जल्दी इतनी फास्ट पूजा करते हैं कि बस कुछ समझ में नहीं आता, कुछ फल ही प्राप्त नहीं हो पाता। इस बात में हमें एक बात ये और ध्यान देनी है, बहुत सी माताएं बहनें जो संस्कारशाला सुन रही हैं वो भी ध्यान दें। एक साथ सामूहिक में हम लोग पूजन करते हैं तो उस पूजन में आप लोगों के बीच में इस तरह का भाव रहता है कि हम आज 5 पूजा कर लें, 7 पूजा कर लें, 8 पूजा कर लें, और इतनी जल्दी आप लोग पूजा करते हैं कि पूजा का कोई भाव ही नहीं बन पाता, न अर्थ समझ में आता, क्या चढ़ा रहे हैं, किसको चढ़ा रहे हैं, कैसे चढ़ा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता, बस कोरम पूरा करना, थाली भर के आना है। ऐसी पूजा से क्या लाभ मिलेगा? इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, जो माताएं बहनें संस्कारशाला सुन रही हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है, आप भले ही एक पूजा करें। मैं ज़्यादा पूजाओं का निषेध नहीं कर रहा, आप भले ही एक पूजा करें लेकिन मन से करें, पूरे भाव लगा करके करें, अर्थ समझ करके करें, ताकि हमारा पूजा करना सार्थक हो और हम पूजा को टाइम अवश्य दें। ये हमारा कर्तव्य है। इसके बिना हम कितनी भी मेहनत कर लें, कितना खूब व्यापार आदि कर लें, लेकिन जब तक धर्म नहीं होगा, पुण्य नहीं होगा, तब तक वो पैसा भी किसी काम का नहीं है। भैया जी, जो दूसरा आवश्यक गुरु उपासना है वो हमें कैसे करना चाहिए? गुरु उपासना शब्द से अर्थ लगाएं। गुरु अर्थात जो सच्चे गुरु हैं, गुरु का स्वरूप हमने पहले समझा, जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, नग्न दिगंबर रहते हैं, आरंभ परिग्रह से बहुत दूर, जिनके पास में किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं है, जो सच्चे गुरु हैं, जो किसी तरह का कोई भी वस्तु अपने पास में नहीं रखते हैं, आचार्य महाराज की और आगम की आज्ञा में चलते हैं, वे सच्चे गुरु कहलाते हैं। उनकी उपासना करना, उनकी वैयावृत्ति करना, उनके साथ साथ जो आरिका माता जी हैं, क्षुल्लक जी हैं, एल्लक जी हैं, क्षुल्लिका जी हैं, कोई प्रतिमाधारी श्रावक श्राविकाएँ हैं, उनकी वैयावृत्ति करना, उन्हें यदि किसी वस्तु की आवश्यकता है तो वो हमें उन्हें प्रदान करना, उनकी सेवा शुश्रूषा करना। जैसे मुनि महाराज हैं, चतुर्विद संघ हैं, उन्हें पीछी कमंडल शास्त्र आदि देना, उनको आहार कराना, ये सारा का सारा जो उनके प्रति भाव समर्पण के साथ में किया जाता है, उनकी सेवा की जाती है, उनकी वैयावृत्ति की जाती है, वह कहलाती है गुरु उपासना। भैया जी, वैयावृत्ति में जो मुनि को जिसकी आवश्यकता है वो सब दे देना चाहिए? देखो, मुनि को आवश्यकता किसकी है? मुनि को तो सिर्फ 3 चीज़ों की आवश्यकता है, पिच्छी, कमंडलू और शास्त्र। बस ये 3 ही उपकरण शास्त्रों में कहे हैं कि मुनि के पास में 3 ही होने चाहिए। पिच्छी क्यों? जिससे वो परिमार्जन करके जीव हिंसा से बचे। कमंडलू क्यों? ताकि वो जब मलमूत्र आदि क्षेपण करे तो उसकी शुद्धि के लिए। और शास्त्र क्यों? अध्ययन के लिए। इन 3 चीज़ों के अलावा यदि कोई मुनि आपसे कुछ मांगते हैं और आप ये सोच करके कि मैं तो उनकी सेवा कर रहा हूँ,
भैया जी ने प्रवचन में कहा था, संस्कारशाला में सिखाया था कि मुनि को जो कुछ चाहिए वो दे देना चाहिए। यदि ऐसा मान करके आप उनको जो कुछ मांगे वो दे दोगे तो हम और ज़्यादा पाप के भागी होंगे। हम लोग ही उन्हें बिगाड़ते हैं और फिर बाद में हमें उनकी निंदा करते हैं। इसलिए श्रावक और साधु दोनों एक सिक्के के दोनों पहलू हैं, दोनों एक दूसरे के साथ में चलते हैं। लेकिन इस बात का भी हमको ध्यान रखना चाहिए, मुनि को वो सामग्री प्रदान करें जो उनकी साधना में निमित्त बने, जो उनके भोगों में निमित्त बने। ऐसी वस्तुओं में नहीं प्रदान करनी चाहिए। और यदि हम करते हैं तो मुनि तो दोषी हैं ही, वे मुनि कहलाने की योग्य नहीं है। और यदि हम देते हैं तो हमको उसका पाप भी लगेगा, हम भी दोषी कहलाएंगे और हम भी श्रावक कहलाने की योग्य नहीं है। भैया जी, जो तीसरा आवश्यक है स्वाध्याय, उसका स्वरूप समझाइए। स्वाध्याय स्व अध्याय। निश्चय की दृष्टि से देखें तो अपनी आत्मा में लीन होना, आत्मा का अध्ययन करना, ये कहलाता है स्वाध्याय। ये मुनि महाराज ही कर सकते हैं जब वे आत्म ध्यान में लीन होते हैं। लेकिन हम तो बात श्रावकों की कर रहे हैं, तो श्रावकों के लिए, हम गृहस्थों के लिए क्या करना चाहिए? जो मुनि महाराज द्वारा, आचार्य महाराज द्वारा जो लिखे हुए शास्त्र हैं, जो जिनेंद्र भगवान ने उपदेश दिए, गणधरों ने गूंथे और मुनि महाराज ने लिखे, उन शास्त्रों को पढ़ना, पढ़ाना, उनका चिंतन करना, उनका उपदेश देना, ये कहलाता है स्वाध्याय। आचार्य प्रणीत जो शास्त्र हैं, जब हम इनको पढ़ते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान की वृद्धि होती है। आजकल समाज में जो एक सबसे बड़ी समस्या है, सब लोग कहते हैं कि कोई ये कहता है, कोई ये कहता है, कोई महाराज ऐसा बोलते हैं, कोई महाराज ऐसा बोलते हैं, कोई भैया जी ऐसा बोलते हैं, कोई ऐसा बोलते हैं। हम किसकी माने? हम आप लोगों से जो संस्कारशाला सुन रहे हैं, आपसे भी हम निवेदन करना चाहते हैं, हम किसी की नहीं माने, हम तो आगम की माने। जब हम स्वयं शास्त्र पढ़ेंगे तो हमें जानकारी होगी कि क्या सही और क्या गलत है। तब जो गलत है उसको हम छोड़ पाएंगे और जो सही है उसे हम स्वीकार कर पाएंगे। हमारे समाज में स्वाध्याय की सबसे बड़ी कमी है। इसलिए हम श्रावक हैं, षट आवश्यकों का हमें प्रतिदिन पालन करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, चाहे आप आधा घंटे का ही टाइम निकालो, 10 मिनट का ही टाइम निकालो, लेकिन प्रतिदिन किसी एक ग्रंथ का स्वाध्याय अवश्य करो। जब स्वाध्याय करोगे, पढ़ोगे तो ज्ञान प्राप्त होगा, जिससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी और ज्ञान के साथ साथ तद्रूप हम आचरण करेंगे तो चारित्र में भी वृद्धि होगी। भैया जी, अभी आपने हमें स्वाध्याय का स्वरूप समझाया, अब आप ये बताइए कि हमें स्वाध्याय किस क्रम से करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? स्वाध्याय का क्रम शास्त्रों में लिखा हुआ है, प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः। हम प्रारंभ में यदि हम स्वाध्याय करना चाहते हैं तो हम प्रारंभ करें प्रथमान योग से। प्रथमान योग के जो शास्त्र हैं, प्रद्युम्न चरित्र है, श्रेणिक चरित्र है, पद्म पुराण है, आदि पुराण है, इन शास्त्रों को जब हम अध्ययन करेंगे तो हमारी शास्त्रों को पढ़ने के प्रति रुचि जागृत होगी। धीरे धीरे जब इन शास्त्रों को हम पढ़ेंगे, फिर लोक अलोक के बारे में जाने, हम कहाँ रहते हैं, जम्बू द्वीप में कैसे रहते हैं, किस स्थिति में रहते हैं, तो हमें कुछ कर्णान योग का ज्ञान प्राप्त होगा। फिर इसके पश्चात हम जाने, हम श्रावक हैं, हमें किस तरह व्रत संयम का पालन करना चाहिए। यदि हम मुनि बनने की भावना रखते हैं तो जब मुनि बनेंगे तो कैसे हमें मूल गुणों का पालन करना पड़ेगा। श्रावक के व्रतों का पालन करके फिर यदि मुनि बनने की भावना है तो जो मुनियों के चारित्र का वर्णन करने वाले हैं, ऐसे चरणान योग के शास्त्र पढ़ें। और फिर उसके पश्चात आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, शुद्ध जीव द्रव्य कैसा होता है, आत्मा में लीनता कैसे बनती है, इस तरह से द्रव्यानुयोग के स्वरूप को समझें। आज समाज में जो बहुत तरह की विपत्तियाँ या यूँ कहें कि आपस में विवाद हो रहे हैं ज्ञान को लेकर के, उसका सबसे बड़ा कारण है अक्रम से स्वाध्याय होना। हमने पहले कुछ जाना नहीं और सीधे यदि हम समय सारजी पढ़ेंगे और आत्मा की बात करेंगे तो कैसे समझ में आएगी, हम भटक जाएंगे। समय सारजी में जो कथन किया है वो विशेष रूप से मुनि महाराज के लिए किया है, और यदि उस कथन को हम अपने लिए लगा लेंगे तो फिर हम श्रावक के कर्तव्यों का पालन ही नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए जो प्रारंभ से ही समय सार पढ़ते आ रहे हैं, सिर्फ समय सार की बातें करते हैं, जीवन में उतारते नहीं हैं, उन्होंने देव पूजा और श्रावक के कर्तव्यों को करना छोड़ दिया। इसलिए वो अब श्रावक भी नहीं रहे, मुनि तो बने ही नहीं, अब कहीं के नहीं रहे। तो इसलिए क्रम से स्वाध्याय करना हमारे लिए अनिवार्य है। संस्कारशाला में आप लोगों को क्रम से स्वाध्याय कराया जाएगा। अभी जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं, हमने प्रारंभ किया नमोकार मंत्र से।
नमोकार मंत्र से लेकर के लगभग बहुत दिनों तक हम जैन धर्म की जो बेसिक चीज़ें हैं उनको समझेंगे। जब तक इनको नहीं समझेंगे तब तक जो बड़े बड़े शास्त्र हैं, तत्वार सूत्र जी, छेड़ाला, रत्नकंडक शाउकाचार, इष्टोपदेश, द्रव्य संग्रह, इन सबको हम कैसे समझेंगे। इसलिए इन बेसिक चीज़ों को समझना ज़रूरी है। जब हम इनको समझ लेंगे हमारी नींव मजबूत हो जाएगी, तो फिर आगे जो हम बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ेंगे उनको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसलिए स्वाध्याय क्रम से ही करना चाहिए। सभी माताओं बहनों को, सभी लोगों को आज की संस्कारशाला से हमें यही शिक्षा लेनी है कि जो 3 चीज़ें हैं, देव पूजा, गुरु उपासना और स्वाध्याय, षट आवश्यक में से आज की इस कक्षा में हम 3 को ही समझ रहे हैं। शेष 3 आवश्यकों को हम अगली संस्कारशाला में समझेंगे। तो आज की इस कक्षा से तो हमें यही सीखना है, प्रतिदिन देव पूजन का हम संकल्प लें। चाहे हम 15 मिनट की पूजन करें, लेकिन प्रतिदिन पूजन करें। मैं कह रहा हूँ चाहे हम प्रतिदिन आधा घंटा 15 मिनट स्वाध्याय करें, लेकिन प्रतिदिन करें। हमारे अंदर स्वाध्याय की कमी होने के कारण से हम कोई भी कुछ भी आकर के हमें बेवकूफ़ बना के चला जाता है। हम स्वयं स्वाध्याय करें। माताएं बहनों से मेरा निवेदन है, आप दिन में थोड़ा बहुत फ्री रहती हैं, कुछ देर घर पर भी आप स्वाध्याय कर सकती हैं। व्यर्थ की संसार की बातों की जगह यदि आपकी मित्र मंडली है, अपनी सखी सहेलियों के साथ में बैठ कर के स्वाध्याय करें। बहुत अच्छी तरह से सरल भाषा में बहुत से ग्रंथ हैं, उनको यदि पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उनसे हमें कुछ सीखने को ही मिलेगा। बाहर बैठ कर के राग द्वेष की बातें करेंगे, उनसे कुछ नहीं होने वाला। बहुत से मंदिरों के बाहर देखते हैं पुरुष वर्ग अपनी चौकड़ी लगा लेते हैं, बैठ के गप्पे मारते रहते हैं। मंदिर के अंदर स्वाध्याय होता है, आते नहीं हैं। आप विचार करें, यदि हम स्वाध्याय नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। हम खुद स्वाध्याय नहीं कर रहे तो हम अपने बच्चों को मंदिर जाने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए कैसे प्रेरित करेंगे। फिर 20, 25, 50 साल बाद में हमारे जैन धर्म का क्या होगा। इसलिए हम स्वयं पहले उसे स्वीकार करें, स्वयं भी ग्रहण करें और अपने बच्चों को भी शिक्षा दें। सब बच्चों को भी कहें आप चाहे 10 मिनट ही पढ़ो, और स्वाध्याय भी इस बात का हम ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि हमने 15 मिनट स्वाध्याय करने का संकल्प लिए तो कोई सा भी शास्त्र उठा लें। बहुत सी माताओं बहनों को हमने देखा, उनका नियम है प्रतिदिन का कि हमें स्वाध्याय करना है, तो आज कभी ये किताब पढ़ ली, कभी वो किताब पढ़ ली, कभी तीसरी किताब पढ़ ली। ऐसा नहीं, एक किताब लें, एक जिनवाणी लें, उसको शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ें, और जब तक वो ग्रंथ पूरा नहीं हो जाता तब तक किसी चीज़ का त्याग करें, ताकि जब वो त्याग किया हुआ भोजन याद आएगा तो समझ में आएगा कि हाँ, हमें वो ग्रंथ पूरा करना है। ऐसा करने से स्वाध्याय के प्रति हमारी रुचि जागृत होगी, जिससे हमारी आत्मा का कल्याण होगा। हम संसार के दुखों से बचेंगे और सुख को प्राप्त करेंगे। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे नेमचंद जैन, सौरभ जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली। श्रीमती स्नेहलता शाह, डॉक्टर सुहास, डॉक्टर मोनिका शाह, कुमारी राधिका शाह एवं पुष्पा देवी जैन, धर्मपत्नी पुष्प कुमार जैन, विकास जैन, जया जैन, ऋषभ जैन, प्रियांशी जैन, इम्फाल, मणिपुर एवं जबलपुर से गुप्तदान। ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला।